सर। जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग इस समय इंटरफेरेंस का अध्ययन कर रहे हैं, व्यतिकरण का अध्ययन कर रहे हैं। और व्यतिकरण में आपने देखा था कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही माध्यम में एक समान वेग से गति करती हैं तो अध्यारोपण के कारण उनकी परिणामी तीव्रता कहीं अधिकतम तो कहीं न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को ही हम व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण की घटना प्रकाश के अंदर और ध्वनि के अंदर दोनों के अंदर पाई जाती है। और फिर हमने एक फार्मूला प्राप्त किया था तरंग की तीव्रता के लिए, I इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई था। और इसका मतलब ये हुआ, देखें A1 A2 जो था दोनों तरंगों का आयाम था और फाई दोनों तरंगों का कलांतर था। और इस फार्मूले की सहायता से तरंग की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर पहले तरंग का आयाम दूसरे तरंग का आयाम दोनों तरंगों के बीच का कलांतर अगर हमको ज्ञात हो। अब हम आपको बता दें कि व्यतिकरण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा जो होता है वो होता है विनाशी व्यतिकरण। तो सबसे पहले हम लोग संपोषी व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है इसको हम लोग देखें। संपोषी व्यतिकरण जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब देखिए संपोषी व्यतिकरण क्या है। हमने आपको बताया था कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो देखिए परिणामी तीव्रता कहीं पर अधिकतम, देखिए यहाँ परिणामी तीव्रता अधिकतम हो रही है, यहाँ न्यूनतम हो रही है, यहाँ अधिकतम हो रही है, यहाँ न्यूनतम हो रही है। तो अब आप ऐसे समझ लें व्यतिकरण की वह घटना जिसमें तरंगों की परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है तो इस प्रकार के व्यतिकरण को ही हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब संपोषी व्यतिकरण की स्थिति कब आती है? जब फाई की वैल्यू देखें, फाई का मान अगर 0 के इक्वल हो जाए, 2 पाई के इक्वल हो जाए, 4 पाई के इक्वल हो जाए एंड सो ऑन, जब ये स्थिति आती है ना तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति आती है। तो अब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन का मतलब ये हुआ कि जब दोनों तरंगे समान कला में गति करती हैं तो उस स्थिति में संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है। अब इस स्थिति में देखिए हम फाई के जगह पे लिख सकते हैं 2m पाई और m का मान क्या हो सकता है आप देखें, m की वैल्यू हम रख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर m के जगह पे 0 रख देंगे तो फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये पहला वाला मान मिल जाएगा। अगर m के जगह पे 1 रख देंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, दूसरा वाला मान मिल जाएगा। अगर हम 3 रख देंगे, 2 रख देंगे तो 4 पाई हो जाएगा। इसी तरह से मान मिलता जाएगा। अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ रख दें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अब हम यहाँ पे सपोज कीजिए पहला वाला मान रख दे रहे हैं, 0 डिग्री रख दे रहे हैं तो cos 0 की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है।
तो I इज इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 का 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 होल का स्क्वायर। और यहां पर जो तरंग की तीव्रता होती है, तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, यह मैक्सिमम इंटरफेरेंस होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो अब जो है संपोषी व्यतिकरण के बारे में आप समझ गए होंगे, और संपोषी व्यतिकरण की स्थितियां आप हमेशा दिमाग में रखे रहेंगे कि जब दोनों तरंगें समान कला में होंगी तभी संपोषी व्यतिकरण की स्थिति आएगी। और जब संपोषी व्यतिकरण होगी तो तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी। और अगर आपको अधिकतम तरंग की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो आई मैक्स की वैल्यू A1 प्लस A2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा जो आता है यह है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव, ये है इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, हमने आपको बताया कि तरंग की तीव्रता एक जगह अधिकतम तो एक जगह न्यूनतम होती है। तो जब तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है तो इसको संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण की वह घटना जहां पर तरंग की परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब टेलीविजन के स्क्रीन पर बहुत तेज अचानक जो है चमकीला प्रकाश आ जाए, फिर धुंधला प्रकाश आ जाए, तो जब चमकीला प्रकाश आएगा तो उसको हम कहेंगे संपोषी व्यतिकरण, और जब धुंधला प्रकाश आएगा तो उसको हम कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। ठीक इसी तरह से जैसा कि हमने रेडियो में आपको बताया था कि ध्वनि की तीव्रता अचानक तेज हो जाती है, अचानक कम हो जाती है, आवाज अचानक अधिक हो जाती है, अचानक कम हो जाती है। तो जब आवाज अचानक अधिक हो जाती है तो ये संपोषी व्यतिकरण की स्थिति होती है, और जब आवाज अचानक कम हो जाती है तो ये विनाशी व्यतिकरण की स्थिति हो जाती है। यानी व्यतिकरण की वह घटना जिसमें तरंगों की परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, इस घटना को ही हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखा जाए कि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति कब होती है, तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति तब आती है जब कलांतर फाई की जो वैल्यू है पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए, एंड सो ऑन हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जब तरंगें परस्पर विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी तरंगों के बीच का जो कलांतर होता है वो 180 अंश या इसी के गुणात्मक के रूप में हो, तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति आती है। और जब विनाशी व्यतिकरण की स्थिति आएगी तो यहां लिख देंगे 2m-1 पाई, और यहां पर m की वैल्यू हम रख सकते हैं, m की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन रख देंगे। अगर m के जगह पे हम 1 रखें तो देखिए 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, और 1 का पाई में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पाई हो जाएगा। अगर m के जगह पे हम 2 करते हैं तो 2 × 2 हो जाएगा 4, और 4 - 1 3 हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। ये दूसरी वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि जब तरंगें समान कला में चलती हैं तो उस स्थिति में संपोषी व्यतिकरण की स्थिति आती है, और जब तरंगें विपरीत कला में चलती हैं तो उस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण की स्थिति आती है। अब हम लोगों को देखना होगा कि तरंग की तीव्रता तब क्या होगी, तो I इज इक्वल टू होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और यहाँ रख देंगे फाई के जगह पे हम पाई रख देंगे cos पाई। और आपको मालूम है कि cos पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर,
अब काश पाई की जगह पे हम माइनस कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा 2a1a2, यानी यहाँ से i की वैल्यू अगर निकालें तो इसको हम a1 माइनस a2 होल का स्क्वायर लिख देंगे, और ये तरंग की निम्नतम तीव्रता होती है। आई मिनिमम इज इक्वल टू होता है a1 माइनस a2 होल का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में है कि तरंग की अधिकतम तीव्रता कितनी होती है। तो याद रखे रहिए, परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता आई मैक्स इज इक्वल टू a1 प्लस a2 होल का स्क्वायर होता है, और निम्नतम तीव्रता जो होती है वो आई मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2 होल का स्क्वायर होता है। और तरंग की तीव्रता अधिकतम तब होती है जब दोनों तरंगे समान कला में चलती हैं, और तरंग की तीव्रता न्यूनतम तब होती है जब दोनों तरंगे विपरीत कला में चलती हैं। तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन आती हैं जब व्यतिकरण होता है और कब कब व्यतिकरण नहीं होता है, इन सब के बारे में हम लोगों को देखना है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज ये जो आपको संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण बताया गया है, ये दोनों बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।